बार मैंने 3 गणेश की मूर्तियाँ बनाई है। अभी तो फ़िलहाल 2 ही है, लेकिन तीसरी अभी बनानी बाकी है। अभी इसके ऊपर कलर होगा, पेंट होगा, इनके वस्त्र होते हैं वो पहनाए जाते हैं। इस तरह से मतलब कि फिर उसके बाद जो है इसको कंप्लीट करने के बाद इसकी पूजा पाठ होती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। मोदक होता है उसमें, और लड्डू होते हैं, पूरियाँ होती है, हलवा होता है। मेरा नाम राजेश है, मेरे वालिद साहब का नाम कृष्णा नाइक है। और अपना पार्टीशन से पहले जो है मेरे वालिद साहब ने गणेश की मूर्ति बनाना शुरू करी थी। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, फिर मेरे बड़े भाई ने शुरू करी। उसको देखा था कि मुझे भी ऐसा शौक हुआ कि मैंने भी फर्स्ट टाइम जब बनाया तो सही नहीं बना था, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल मेरा हाथ जो है फिर इस मूर्ति में बैठ गया। मैं गणपति की मूर्ति सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि पापा से मुझे बहुत प्यार है, मेरा लगाव है। गणपति तैयार करने के लिए सबसे पहले तो चिकनी मिट्टी गोबर का इस्तेमाल होता है, जो मेन शुद्ध गणपति को बनाती है। चिकनी मिट्टी और गोबर से बनाने का मकसद सिर्फ ये है हमारा कि इसकी तौहीन ना हो। अगर मैं प्लास्टिक पैलेस या फिर अपना फाइबर की बनाता हूँ, फिर उसका हम विसर्जन करते हैं, जब समंदर में जाते हैं हम उसका विसर्जन करते हैं तो वो मेल्ट नहीं होती है समंदर में, वो कहीं ना कहीं किनारों पे जाके टूट फूट जाती है, तो फिर ये उसकी तौहीन हो जाती है। फाइबर या फिर अपना प्लास्टिक पैलेस से इसलिए नहीं बनाता हूँ कि समंदर में जितने भी अल्लाह ताला की मखलूक़ें हैं उनको भी नुकसान ना पहुँचे। और गणेश की जो माता जी थी, माता पार्वती, उन्होंने भी जो है अपने जिस्म की मिट्टी से गणेश की मूर्ति बनाई थी। तो जो उस बात को लेकर आज जो हम चिकनी मिट्टी से गणपति बनाते हैं। तो गणपति पूरा तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम कलर करते हैं। एक्रेलिक कलर है, वो पेंट जितने भी अलग अलग आते हैं, ब्लैक, ब्लू, इस तरह से वो सारे कलर लेते हैं। उसके बाद उसको कलर करेंगे, फिर उसके बाद उसके वस्त्र पहनाए जाएंगे। वस्त्र में धोती होती है, पीताम्बर होता है, पगड़ी होती है, और फिर उसके बाद ये ज्वेलरीज होती है जिसके अंदर हार होता है, कंगन होते हैं। इस तरह से गणेश को हम तैयार करते हैं। मैं मराठी फैमिली से बिलोंग रखता हूँ, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है। हम हर साल बनाते हैं, इसे ऐसे बनाते हैं जैसे दिवाली होती है। दिवाली में भी हम शॉपिंग ही करते हैं, अपने लिए कपड़े वपड़े लेते हैं। तो गणपति में भी हम जो है मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा परिवार जो है वो कपड़े वगैरह नए बनवाते हैं। अगर बनाना चाहूँ तो मैं 2 दिन में बना लूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सावन का पावन महीना होता है, पहला दिन जब हमारा उपवास होता है, उसी दिन में उपवास का मीन्स के रोज़ा, उसी दिन मैं चिकनी मिट्टी लेकर आता हूँ घर में। और हमारे घर में मांस, मछली, गोश्त ये वगैरह कुछ भी नहीं खिलाते, सब बंद कर देते घर में। मैं इतने सालों से कराची में रह रहा हूँ, यहाँ से गणपति बप्पा लेके जाता हूँ, बल्कि मुस्लिम लोग मेरा साथ देते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता है। बहुत धूमधाम से लेके जाता हूँ, किसी ने आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं।